औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अफाक अहमद सिद्दीकी 3AM न्यूज़ से प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। हम बताएंगे आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनको अब्दुल सत्तार ईदी कहा जाता है राजपूतों का, और माशाल्लाह से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, लोग इनसे रुजू करते हैं, लोग इनके पास भेजते हैं, जाएँ राना मुश्ताक साहब कोई ना कोई ज़रूर आपके लिए वसीला बनाएंगे या कुछ ऐसी आपकी मदद फरमाएंगे, चाहे वो बेटियों की शादी का मसला हो या XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो। राना मुश्ताक साहब हमेशा हर अव्वल दस्ते की तरह उनके साथ शाना बशाना जुड़ जाते हैं और उनको आखिर तक उनकी हेल्प करते रहते हैं, और मुतादिद ख़ानदान इनसे वाबस्ता हैं जिनकी दादरसी कर रहे हैं राना मुश्ताक साहब। राना मुश्ताक साहब चेयरमैन आल राजपूत इंटरनेशनल आर्या सिंध के चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी की भी चेयरमैन हैं। माशाल्लाह से ये स्पोर्ट भी संभाल रहे हैं और माशाल्लाह दादरसी भी कर रहे हैं लोगों की, और वेलफेयर का काम अच्छा कर रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह इनको इज्जत दे, ज़िंदगी दे। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे नाना साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा और माशाल्लाह से इज्जत का माशाल्लाह से काफ़ी लोगों को मुस्तफ़ीद भी कर रहे हैं अपनी शख्सियत से। अल्लाह आपको और मज़ीद इज्जत दे। अच्छा राना साहब, ये बताएं जो हालिया भी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। देखें, पेट्रोल गिर गया, ठीक है, सोने की कीमत में थोड़ी कमी वाक़ई हुई है, डॉलर भी गिरता जा रहा है, लेकिन ताहाल महंगाई में कोई कमी नहीं वाक़ई हो रही और जो इसके समरात हैं आवाम तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफाक भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो डॉलर की जो कीमत बढ़ी थी, तो ये जो 16 महीने की PDA हुकूमत आई थी, तो इन्होंने आके मसनूई महंगाई कर दी और IMF से कर्जा लेने के लिए जो जो उनकी शराइत थी वो पूरी करते चले गए, और उस शराइत में आम आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और डॉलर जो हमारा बढ़ता चला गया, उससे हमारी कीमतें बढ़ती चली गई। अब जो डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर ऊपर जाता है तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि भी डॉलर की कीमत बढ़ गई, इसलिए चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। अब डॉलर जब नीचे आ जाता है तो हमारे जो ट्रेडर हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास माल पहले का पड़ा हुआ है, इसलिए हम नीचे नहीं आ सकते, नीचे कमी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे डॉलर नीचे किया है, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक डंडा चलाया और डॉलर नीचे आया, और डॉलर नीचे आने से महंगाई में थोड़ी कमी आई है, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों में वो कमी नहीं आई जो होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी आई है और इंशाल्लाह ताला ज़रूर और आएगी अगर ये इंतखाब हो गए तो इंशाल्लाह। अच्छा, इलेक्शन से वाबस्ता है मेरे ख्याल में महंगाई का होना या नहीं होना, या जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते आप क्या समझते हैं कि आवाम को रिलीफ नहीं मिलने वाला? देखिए, IMF नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत आए जिससे हम बैठ के बात कर सकें। अब अगर वो जो नई हुकूमत आती है तो वो तो पाकिस्तान के लिए भी खुशाइन बात है, और महंगाई का तोड़ भी है ये, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है बेयकीनी की जो कैफियत है, इसमें कोई सरमायादार सरमाया नहीं लगा रहा, उसमें पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर के लोग भी सरमाया नहीं लगा रहे। और जब पाकिस्तान के अंदर बेयकीनी की कैफियत ख़त्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला सरमाया भी आएगा और जॉब भी मिलेगी और लोगों को बहुत सारी सहूलतें भी मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा देखें, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल माशी बदहाली का शिकार हैं, ठीक है, और आवाम जो है बेचारी, मैं समझता हूँ कि पाई पाई को तरस रही है, खाने को तरस रही है, नौकरियाँ नहीं हैं, बच्चे फाके कर रहे हैं, तालीम की सूरत भी बहुत डगर हुए हैं, अस्पताल हमारे जो काम नहीं कर पा रहे, जो क्योंकि आधा बोझ हमारे निजी अस्पतालों ने संभाला हुआ है, गवर्नमेंट अस्पतालों की सूरत बड़ी अबतर है। लेकिन क्या रियासत की जो बात है, हमारे पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आवाम को तालीम दें और उनकी सेहत का ख्याल रखें? देखें, जैसे कि गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे टीचरों की जो तनख्वाहें हैं वो मराद जो दी जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और बच्चे नहीं हैं वहाँ पे जी। और वो बच्चे जो है प्राइवेट जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आजकल माँ बाप के हालात ऐसे ख़राब हैं कि अपने बच्चों को सर्वाइव करना, पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट स्कूलों को, जिस तरह से दूसरी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, हम गवर्नमेंट के स्कूल क्यों ना अडॉप्ट करें,
तो हमने एक जगह सजेशन दी थी कि 2 स्कूल हमें दे दिए जाएं, तो हम वहाँ पे बच्चों को, टीचरों को सैलरी भी हमने कहा हम देंगे, और हम वहाँ को बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारी इंशाल्लाह ये बात चल रही है और हम इंशाल्लाह इसमें ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, बहुत अच्छा बेड़ा उठाने जा रहे हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे। अच्छा ये बताएं कि जो कराची की जो सूरत हाल है, बल्दियाती मसाइल से घिर चुका है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पानी एक बुनियादी मसला है, उससे भी लोग बड़े परेशान हाल हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो शहर कराची और जो सबसे बड़ा बजट जनरेट कर रहा है, 70% बजट जनरेट करता है, इसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। सड़कें टूटी फूटी भी हैं और बाकी लाइट ना होने के बराबर है। और अभी आपने जो पानी की जो सूरत की कि 250 कनेक्शन अभी रेंजर और आर्मी वालों ने मुनक़ता किए हैं, बहुत अच्छी। और ये 250 कनेक्शन कहाँ से लोग आ रहे थे, और बड़े बड़े मगरमच्छ इससे इस्तेफादा हो रहे थे। लेकिन ये पाकिस्तान रेंजर की बहुत बड़ी कार्रवाई, कामयाब कार्रवाई हुई, तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। और इंशाल्लाह ताला जितनी भी हुकूमतें आई हैं कराची के अंदर अपना मैंडेट लेके और काम करके चलेगी, लेकिन कराची को कोई परेशानी हाल ना रहा। लेकिन अब इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के अंदर ऐसी मुंतखब हुकूमत आए जो सिर्फ कराची की दादरसी के लिए काम करे, और कराची को वो जो पेरिस बनाते थे, रोशनी का जो शहर कहलाता था, इंशाल्लाह ताला उस पर दोबारा इंशाल्लाह हम फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाक रेंजर्स और सिंध पुलिस जो है इन्होंने हाइड्रेंट्स पे काम किया और कई गुना गैलन पानी इजाफी कराची को मिलने लगा है, और बहुत अच्छी मुबारकबाद के मुस्तहिक पाक रेंजर्स और सिंध पुलिस हमारी। अच्छा राना साहब ये बताएंगे कि आपका सियासत में आने का क्या इरादा है? क्या आज सियासत में मैं इंशाल्लाह ताला NA 256 से इंशाल्लाह ताला NA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आज़ाद उम्मीदवार। तो मेरा सियासत में, मैं चूँकि समाजी आदमी हूँ, समाजी काम करने वाला हूँ, तो मेरे हल्के के अहबाब जो है वो बड़ी तादाद में, हाँ बड़ी तादाद में मेरे पास आए कि नहीं, आप जैसे लोगों को, चूँकि आप ऑनेस्ट आदमी हैं और आप लोगों के मसाइल के लिए खड़े रहते हैं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इनिशिएटिव किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला सियासत में अमली जामे पहनाऊंगा, और इंशाल्लाह NA 256 से इंशाल्लाह NA के इलेक्शन लड़ने के तैयार। अच्छा, इस हवाले से जाहिर है आप मारूफ शख्सियत हैं कराची की, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आप राजपूत फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं, तो आपके पास मुख्तलिफ सियासी जमातों के फ़ोन आए होंगे, आपके पास कोई ऐसे? बहुत सारी जमातों ने हमसे रब्ता किया है कि आप हमसे टिकट ले लें, तो लेकिन हम चाहते हैं कि हम नीट एंड क्लीन रहें, क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातों पे के प्लेटफॉर्म पे लोगों ने घपले भी किए हैं और उनको वो मुकाम नहीं मिला मुआशरे के अंदर जो होना चाहिए था। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आज़ाद होके ये काम करें। अल्लाह करे आप इलेक्शन जीते हैं NA से। और अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, चलें अल्लाह करे आप जीत जाते हैं और आप नेशनल असेंबली में उम्मीदवार की हैसियत से जीत जाते हैं, आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे आवाम के लिए? आपके दिल में कोई बात होगी जैसे यार ये चीज़ होनी चाहिए? हमने सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी जो थी वो ये थी कि पार्क्स बहाल किए जाएं, और जितने भी हमारे जिसके सेंटर के जो स्कूल हैं, बोगस स्कूल भी हैं, और जितने स्कूल हैं वो फाल हों और बच्चे जो हैं उस पर पढ़ाई करें, और दूसरा जो ग्राउंड है वो आबाद हों। हमारे जो ग्राउंड है वो एक तो उन पर कब्जा होया हुआ है, और अगर जो कहीं जगह थोड़ी जगह बच गए तो वो हिरोनी और इन लोगों की माजगा बने हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये ग्राउंड को वागज़ौर कराया जाए, और ताकि हमारे मुआशरे के अंदर बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी फराहम की जाए। उसमें जिम्स बनाने का हमारा प्रोग्राम है, और पार्क्स बनाने का प्रोग्राम है, और हेल्थ के शोबे में हमारी डिस्पेंसरी जो गैर फाल हैं, तो हमारी 15 डिस्पेंसरी हैं जिसके सेंट्रल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उनको फाल करें, और कम पैसों में उनको सेहत की सहूलियत फराहम की जाए इंशाल्लाह ताला। और ये मल्टीनेशनल कंपनी से इलाहाक करके हम फ्री मेडिकल कैंप हर महीने 2-3 कैंप लगाते हैं, और हम चाह रहे हैं कि उन्हीं कंपनियों से हम
वो डिस्पेंसरियों को फाल किया जाए ताकि लोगों को सहूलतें मिले। अच्छा ऐसे ही बताएं, जैसे आपने कहा डिस्पेंसरी को फाल करने जा रहे हैं और डिस्पेंसरियाँ ज़ाहिर है सेहत के मामले में बड़ा हवलदस्ता होती हैं, तो क्या सिर्फ राजपूतों को इससे फ़ायदा होता है या तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, या सिर्फ राजपूतों के लिए डिस्पेंसरी कायम की गई हैं? हम जो काम कर रहे हैं अफाक भाई वो राजपूतों के लिए नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान के लिए कर रहे हैं। तो उसमें हम जब राशन की तकसीम भी करते हैं तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि इसमें राजपूती हो। हम मोहल्ले के अंदर जितने भी नीडी ख़ानदान हैं हम उनको उनकी लिस्ट बना के उनको सहूलतें देते हैं और फिर हम रमज़ान शरीफ में दस्तरखान लगाते हैं। उसमें भी एक कसीर तादाद लोगों की हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं हमारे दस्तरखान पे। तो उसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस शोबे से हो, खिदमत करते हैं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह पाक ये खिदमत हर आदमी से नहीं लेता, ये अपने चुन के अल्लाह पाक लोग। बेशक ऐसा ही है कि लोगों के अल्लाह का पसंदीदा बंदा जो होता है अल्लाह उसी से काम लेता है, और अल्लाह जिससे काम लेना चाहे तो उसमें उसको कोई नहीं रोक सकता। और माशाल्लाह से आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मत मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं और गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो हॉकी में अपना यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, जो अपनी किट नहीं खरीद सकते। उसके लिए आप क्या लाएमल अख्तियार करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के आप चेयरमैन भी हैं? देखिए हमने हॉकी के अंदर एक दुनिया का एक पहला प्रोजेक्ट हम लेके हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोजेक्ट नहीं था। हमने 3 बड़े यतीम खानों से हमने हॉकी की टीमें बनाई हैं। उसमें अल मुस्तफा अकेडमी हाजी हनीफ तैयब साहब की, और आगोश वेलफेयर डॉक्टर ताहिर कादरी, और शेड फाउंडेशन। हमने 3 यतीम खानों से हमने 30 बच्चे लिए हैं और हमने 90 बच्चे लेके 100 बच्चे हमने लिए हैं। 100 बच्चों से को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग दे के इंशाअल्लाह ताला हम माशरे के अंदर इनको यही यतीम खाने के बच्चे ना सिर्फ रेंजर और पुलिस और आर्मी में भर्ती होंगे बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और हम इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हॉकी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, किटें भी दे रहे हैं और उनको रिफ्रेशमेंट भी दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। और हालिया कैंप में के अंदर हमारे माशाल्लाह 2-3 बच्चे इन्हीं बच्चों से आगे बढ़े हैं। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और स्पोर्ट्स की जो खिदमत है और हॉकी की जो खिदमत है ये हम इबादत समझ के कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कौमी खेल है और इस खेल को जो इज़्ज़त अल्लाह पाक ने इस खेल की वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के नक्शे के अंदर दी थी, इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़ात से कोशिश है कि हम दोबारा पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम लेके आएँ। और उसके लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। 4 इंटर स्कूल टूर्नामेंट हम करवा चुके हैं। 5वां इंटर स्कूल टूर्नामेंट हम दिसंबर में अगले महीने में करवाने जा रहे हैं। तो जब स्कूलों से हम हॉकी लेंगे, और इस दफ़ा हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम गवर्नमेंट स्कूलों से बच्चे लें। पहले तो हमने प्राइवेट स्कूलों के टूर्नामेंट करवाए थे, प्राइवेट स्कूलों में जाके बच्चों को ट्रेनिंग दी, टूर्नामेंट करवाए। अभी हमारी कोशिश ये है कि हम गवर्नमेंट के स्कूलों में जाएं और 8वीं और 9वीं के बच्चों को ट्रेनिंग करें ताकि 2 साल में वो ट्रेनिंग करके और जब इंटर कॉलेज में जाए या यूनिवर्सिटी में जाए तो पाकिस्तान का नाम रोशन करे, वो कहीं उसको जॉब भी अच्छी मिल जाए। और एक बात, दूसरी बात मैं आपके तवज्जो से एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान कराची के अंदर 26 डिपार्ट थे जहाँ पे हॉकी की टीमें थी। और गुज़श्ता यानी कल तक सिर्फ केडीए और एक आध कोई और डिपार्ट है कि जिनकी टीमें बहाल हैं, बाकी सबकी टीमें जो है ख़त्म हो गई है और बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। अगर बच्चों को नौकरियां मिलेंगी कराची के अंदर तो कराची के अंदर हर दौर में जब पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम लहराया जाता था, पाकिस्तान के टीम के अंदर पाकिस्तान की कप्तानी भी कराची वालों के पास थी और पाकिस्तान के टीम में बच्चे भी कराची से उसमें इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अब नौकरी ना होने की वजह से ये बात, महंगाई का दौर है, जाहिर है कैसे अफोर्ड कर पाएंगे बच्चे, जाहिर है गरीब बच्चे कहाँ से करेंगे। बिल्कुल स्पोर्ट्स इतना महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया स्पोर्ट्स। हॉकी खास तौर पे बहुत महंगी होगी। 15,000 रुपए की हॉकी की एक स्टिक है। 15,000 रुपए की एक स्टिक 15,000 रुपए की है। और अभी हमने 100 स्टिकें ली हैं जो यतीम बच्चों को दी हैं। तो मुखैर हज़रात के तावन से हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ मौजूद थे राना मुश्ताक अहमद, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के चेयरमैन भी हैं और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की दादासी करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, सेहत का हो या फिर किसी भी हवाले से किसी की खिदमत करनी हो तो राना मुश्ताक साहब सर फहरिस्त होते हैं हमेशा। और अभी भी इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट दिसंबर में करवाने जा रहे हैं और माशाल्लाह से बड़ा नाम है, बड़ा काम है और अल्लाह जिससे चाहे
खिदमत ले ले, जिससे चाहे अल्लाह। अभी बहुत अच्छा इन्होंने एक बात की है कि जो पानी के हवाले से रेंजर्स ने जो एक्शन लिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो पुलिस के नौजवान हैं, हमारे रेंजर्स के नौजवान हैं, हमारे आर्मी के जो लोग हैं और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं अपने 3M न्यूज़ की जानिब से कि वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उसका बिल्कुल, हम तो अल्फाज भी अदा नहीं कर सकते, हमको सिर्फ सलूट पेश कर सकते हैं 3M न्यूज़ की जानिब से। हमारे साथ मौजूद थे राना मुश्ताक अहमद। मैं इस बात के साथ अल्लाह करे कि मरहला शोक कभी तय ना हो, अपने मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।